हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पे। आज हम अपनी इस क्लास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पिछली बार सिलेबस जारी कर दिया गया था, लेकिन आज इस सिलेबस में कुछ संशोधन किया गया है। सिलेबस में कुछ नहीं संशोधन किया गया है, लेकिन सिलेबस का जो पैटर्न था उसमें संशोधन किया गया है। पिछले वाले जारी किए गए सिलेबस में पैटर्न में जीके वाला वेटेज जो था वह कम था। इस बार जीके वाले वेटेज को बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके पहले 50 प्रश्न थे, अब जीके वाले वेटेज को बढ़ाकर 70 कर दिए हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हम अपनी इस क्लास में चर्चा करें। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वाला जो पाठ्यक्रम था उसमें हिंदी के 30 प्रश्न थे शायद, इस बार ये 20 हो गए हैं और अंग्रेजी के प्रश्न जो हैं वह हो गए हैं 15 और सामान्य ज्ञान यानी जीके वाला जो वेटेज है वह बढ़ा दिया गया है और वो कर दिया गया है 70। ठीक है, जिसमें भूगोल के 20 प्रश्न आएंगे और इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न आएंगे और राजनीति से रिलेटेड 10 प्रश्न आएंगे और विज्ञान से रिलेटेड 5 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स भारत का और राजस्थान का, भारत से 5 प्रश्न और राजस्थान से 5 प्रश्न, इस प्रकार कुल 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के। जबकि बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे, वो कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। क्लियर है। और फिर अगर बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स के कुल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। यानी इस प्रकार टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं, है ना? इस प्रकार टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं? टोटल प्रश्न हो रहे हैं 120। यानी 120 तो टोटली प्रश्न आएंगे। पेपर कितने घंटे का होगा? पेपर होगा 2 घंटे का, है ना? पेपर कितने समय का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पेपर 2 घंटे का होगा। अगर बात करें क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न की, ठीक है, कि किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अवसद वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक, पहला तो ये। दूसरा 200 नंबर का प्रश्न, 200 नंबर के पेपर होगा, है ना? टोटली मार्क्स कितने होंगे इसमें? टोटल मार्क्स होंगे इसमें 200। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? अभी हमने बात की, कितनी होगी? 120। ड्यूरेशन ऑफ पेपर, अभी हमने बात की, कितना रहेगा पेपर का ड्यूरेशन? 2 आवर्स। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, बताया गया है इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी बराबर अंक के हैं। क्लियर है। अगला है नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, ठीक है, और वो कितनी होगी? 1/3 मार्क विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी हर एक प्रश्न पर, हर एक रॉन्ग आंसर पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, और जो पेपर का स्टैंडर्ड है वह रहेगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, है ना? यानी 10th एग्ज़ाम तक का जो है वह इसका स्टैंडर्ड रहेगा, जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है। बाकी आगे जो ये दे रखा है ये सिलेबस संशोधित पाठ्यक्रम, ये आप देखिए, जिसमें हिंदी के कुछ ये टॉपिक दे रखे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये सब हिंदी से रिलेटेड है। देख लीजिएगा आप, ये जो है काल के प्रकार कुछ हैं जैसे इसमें, और कार्यालय पत्रों से संबंधित कुछ बातें हैं, कार्यालय आदेश, ये कुछ आपको देख लेने हैं, है ना? ये हिंदी से रिलेटेड हो जाएंगे। टेंस से अगर बात करें हम, तो टेंस से रिलेटेड में इंग्लिश में, एक तो ये हिंदी का हो गया। हाँ, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखिए टेंस आएंगे, है ना? एक्टिव, पैसिव वॉइस आएंगे, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, टेक्निकल टर्म्स, है ना? और आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये सब जो हैं इंग्लिश से रिलेटेड हैं। अगर बात करें हम राजस्थान भूगोल में, तो वही राजस्थान की स्थिति आएगी, विस्तार, भौतिक स्वरूप, है ना? भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ,
जनसंख्या आकृति, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये सब आएंगे राजस्थान भूगोल से रिलेटेड। क्योंकि अगर बात करें हम राजस्थान इतिहास या कला संस्कृति से रिलेटेड, तो इसमें ऐतिहासिक घटनाएं आ जाएगी, स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएगा, है ना। और अगर बात करें हम तो वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, है ना, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ जो भी रही है, जो भी मतलब हमारे हस्तियाँ रही हैं, कि कह सकते हैं कि महान व्यक्ति जो रहे हैं राजस्थान की, वो आ जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम राजनीति से रिलेटेड, तो उसमें एक तो आएगा अपना भारतीय संविधान का परिचय आ जाएगा, इसके आधारभूत लक्षण आ जाएंगे। और राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा आ जाएगा, जिला प्रशासन आ जाएगा, है ना, स्थानीय प्रशासन जो है वह आ जाएगा, न्यायिक ढांचा आ जाएगा, और सूचना का अधिकार अधिनियम आ जाएगा। बात करें विज्ञान में, तो विज्ञान में आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड बातें आ जाएगी, है ना, धातु अधातु आ जाएगा, है ना, प्रकाश का परावर्तन, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली आ जाएंगी, मानव शरीर से रिलेटेड उनके अंग, है ना, मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड बातें हैं। अगला है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स में खेल से संबंधित हैं, राजनीति से संबंधित हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, है ना, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, है ना, राजस्थान एवं राष्ट्रीय मुद्दे भी आ जाएंगे, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व आ जाएंगे। तो इसमें अगर बात करें हम समसामयिकी में करंट अफेयर्स में, तो 5 तो हैं, वह आएंगे भारत से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उससे, और 5 प्रश्न आएंगे राजस्थान रिलेटेड करंट अफेयर्स से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, ठीक है, कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन आ जाएगा, हार्ड डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे रिलेटेड कुछ बातें आ जाएगी। इसे कितने प्रश्न आएंगे? 5। वही अगर हम बात करते हैं गणित से तो 15 प्रश्न आ रहे हैं, हमने पहले देख लिए थे, है ना। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे महत्तम समावर्तक हैं, लघुत्तम समावर्तक, औसत लाभ हानि प्रतिशत हैं, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात समानुपात 5 है ना, साझा समय कार्य, समय, चाल, दूरी, है ना, ये सब जो है वो किस में आ जाएंगे, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे गणित में। ठीक है, बस ठीक है। तो ये रहेगा आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 वाला जो है, इसमें जो संशोधित पाठ्यक्रम है इस प्रकार रहेगा। ठीक है, इसमें मुख्य विशेष आपको ध्यान देना है पैटर्न पर, जो कि चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ। जी हाँ, आज ही चेंज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। आज क्लास यहीं तक, आगे आने वाली और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।